इस सदन में देश के जनता की जो जवाबदेही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जनता के लिए। सदन में आओ, नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही एक बार फिर सदन का माहौल गर्मा गया। एक तरफ सरकार की ओर से कई अहम विधेयक सदन में पेश किए गए, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। हालात ऐसे रहे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी और हंगामा हुआ। कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और दिन के अंत में लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी हंगामे के बीच लोकसभा में 4 अहम बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल और केरल के नाम में बदलाव से जुड़ा बिल शामिल रहा। और सबसे बड़ी बात, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव भी आज संसद में पहुंच गया। तो आखिर आज संसद में सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ, किस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने रहे, अमित शाह के बयान को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ और हंगामे के बीच कौन सा बिल बिना चर्चा के पास हो गया, चलिए बताते हैं आपको सिलसिलेवार। दरअसल सोमवार यानी 10 अगस्त आज से संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने पहले से ही सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली थी। संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कक्ष में फ्लोर लीडर्स की बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्ष की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर रही। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों से जुड़े मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। विपक्षी सांसद लगातार अमित शाह के सदन में आने और जवाब देने की मांग करते नजर आए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकसभा में चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए गए, जबकि राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देते, तब तक सदन में हंगामा जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। विपक्ष का कहना है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह सिर्फ बयान देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मामले पर विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि जब गृह मंत्री जवाब दें तो विपक्ष सदन से बाहर नहीं जाए और पूरा जवाब सुने। यानी सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देंगे और क्या विपक्ष उस जवाब के बाद सदन को सुचारू रूप से चलने देगा। और माननीय सदस्यों का है, 0 और माननीय सदस्यगण का है। ये सब माननीय सदस्यगण बैठे हैं, सतीश गौतम जी, और उसके बाद इनको चर्चा करने की, इनको सदन विषय उठाने को नहीं मिल रहा है। गणेश जी आप हैं, अजय भट्ट जी हैं, इनके विषय आए हैं, तो आप क्वेश्चन और में दे नहीं देंगे। जयप्रकाश जी, औजला जी, आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप सदन को व्यवस्थित करें। इससे साफ है कि आप केवल प्ले कार्ड लाएंगे। इस सदन में देश के जनता की जो जवाबदेही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जनता के लिए। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी मांग मान ली, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मान लिया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब चर्चा का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं, तो आप चर्चा करिए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जब सरकार ने कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में जवाब देंगे, तो मैं कहता हूं चर्चा करने के लिए तैयार हुई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी माननीय सभी दल के नेताओं के द्वारा वहां पे संसदीय कार्य मंत्री। फिर सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब बात करते हैं उन 4 अहम बिलों की जिन्हें हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया गया। पहला है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, जिसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच इस बिल को लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित भी कर दिया।
दूसरा अहम बिल है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पेश किया। तीसरा है केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। इस बिल के जरिए केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। खास बात यह है कि केरल विधानसभा पहले ही राज्य का नाम बदलने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राज्य सरकार ने जून 2024 में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। अब केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें केरला की जगह केरलम नाम दर्ज किया जाएगा। चौथा बिल है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों में शामिल किया गया था। यानी जिस वक्त सदन के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच नारेबाजी चल रही थी, उसी दौरान सरकार ने अपनी विधायी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई। वही महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संभावित विधेयकों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रही, लेकिन सोमवार की कार्यसूची में ये बिल शामिल नहीं थे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने FCRA बिल और महिला आरक्षण परिसीमन के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर सदन को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर देश की कई समस्याओं की जड़ होने का आरोप लगाया और विपक्ष के रवैये पर सवाल भी उठाए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड में JPSC और सरकारी सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और विपक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर विपक्ष को छात्रों और युवाओं की इतनी ही चिंता है तो झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र जिस तरह हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है। इसी बीच लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने फ्लोर लीडर से भावुक अपील करते हुए कहा कि जनता की आवाज सदन में सुनी जानी चाहिए। उन्होंने प्रश्नकाल चलने देने और अहम विधेयकों पर चर्चा करने की अपील भी की, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं लिया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल लोकसभा से बिना चर्चा पारित हो गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन हमें ये तस्वीर दिखाता है कि 4 अहम बिल लोकसभा में पेश हुए। केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव संसद पहुंचा। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल बिना चर्चा के लोकसभा से पास हुआ और दूसरी तरफ अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा। यानी एक तरफ सरकार अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्यवाही, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला और अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। अब देखना होगा कि मॉनसून सत्र के बचे हुए दिनों में संसद में चर्चा होगी या हंगामा ही सबसे बड़ा मुद्दा बना रहेगा। क्या आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटेगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर सदन में जवाब देंगे? और क्या बचे हुए दिनों में संसद में अहम विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी? फिलहाल संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता राजनीतिक रूप से बेहद गर्म होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की और सदन की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।